किताब पर चर्चा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज जिस किताब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस, एक दास्तान गद्दारी की। इसका 6th एडिशन आ चुका है और फरोज पब्लिकेशन दिल्ली से यह प्रकाशित है। लेखक हैं शमसुल इस्लाम साहब। आप सब परिचित हैं, एक्टिविस्ट हैं, नाट्यकर्मी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और लगातार कई किताब पर चर्चा इनके साथ मैं कर चुका हूं। इनकी एक दूसरी किताब है, आज मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर आपको, कि ये आरएसएस और स्वतंत्रता आंदोलन आरएसएस। इस किताब में क्या है, किस तरह के सोर्स मटेरियल इसमें है, और एक इतिहास के छात्र को, एक पॉलिटिकल साइंस के छात्र को, एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को किस दृष्टिकोण से ये किताब पढ़ना चाहिए। और इसमें जो चैप्टर हैं, कई चैप्टर हैं इस, और डिटेल्स में हम इस्लाम साहब से भी जानेंगे कि आखिर ये किताब लिखने के लिए आपने किस किस स्रोतों का सहारा लिया और आखिर ये किताब लिखने का मकसद क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस। स्वागत है सर आपका अम्बेडकर नामा में। जी जी, जय भीम, जी, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर भीम। रतनलाल, फिर आपके प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अम्बेडकर नामे के सुनने वालों, देखने वाले साथियों, जी, आप इसको कितना पसंद करते हैं उसका अंदाजा तो जितने हजारों की तादाद में आप इसके पहले प्रोग्राम भी जो डॉक्टर रतनलाल ने जो किए हैं किताबों को लेकर, और दूसरी जो बातचीत मेरे से की है उसका अंदाजा हो रहा है। और ये भी पता लग रहा है कि वाकई में आप संजीदगी से इसको लेते हैं, क्योंकि फारोज पब्लिशर्स को जब ये प्रोग्राम ऑनलाइन जाता है तो उस पर कितने सैकड़ों की तादाद में किताबें खरीदने की मांग आती है, पढ़ते हैं। फिर उसके बाद साथी लोग पब्लिशर से मेरा फ़ोन नंबर लेकर मुझे बात करते हैं। अम्बेडकर नामे को सलाम, डॉक्टर रतनलाल को सलाम। और सच्चाई की तलाश में इस देश का नौजवान, इस देश का बुद्धिजीवी, इस देश के लोग खोज सच्चाई की तलाश में घूम रहे हैं, और वो किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या झूठ के जो पुलंदे हैं, झूठ की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये एक बार इस बात को फिर साबित कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ और हर बार बताऊंगा कि मैंने आरएसएस पर जो भी काम किया है, या इस्लामिस्ट पर जो काम किया है, या औरत विरोधी तत्वों पर जो काम किया है, या दलित विरोधी तत्वों पर जो काम किया है, तो मैं उनके दस्तावेजों पर रिलाई करता हूँ। यानी अगर मैं आरएसएस के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ तो उनके सारे दस्तावेज को मैं इस्तेमाल करता हूँ। उनके क्रिटिक, उनके आलोचकों का मैं कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कोई दस्तावेज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उनका कोई कमेंट इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आपने एक प्रोग्राम में ये दावा भी किया है कि आरएसएस को लेकर जितनी सामग्री, मटेरियल आपके पास है, उतना आरएसएस के पास भी नहीं है। किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, आरएसएस के पास नहीं है ना। और इसीलिए उनको मुंह छुपाना और मुझे जो है कोई सबक सिखाना, वो किसी दिन सिखा सकते हैं, लेकिन उनको बहुत बहुत मुश्किल पड़ेगा, है ना। और उनके सारे जो झूठ के पुलंदे, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी जो दस्तावेज उनके अपने प्रकाशन गिरोह से छपे हुए हैं, मैंने उनको पूरा सार्वजनिक कर दिया, सारी दुनिया में फैला दिया है। तो अब मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं कि मैं रहता हूं नहीं रहता हूं, लेकिन लोग उनकी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी कुकर्म जो हैं उनको लोग हमेशा याद रखेंगे और उनको चैन से नहीं रहने देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने क्या किया पिछले 40 सालों में कि आरएसएस का जो भी दस्तावेज अंग्रेजी, हिंदी या मराठी के जो हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किए, उनको मैंने कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर में डाला, सारे के सारे कंप्यूटर के। और मैंने एक नई चीज रिसर्चर के तौर पर शुरू की, उसको कहते हैं थेमेटिक इंडेक्सिंग। थेमेटिक इंडेक्सिंग क्या है कि विषयगत खोज। तो जब मैंने उनका ये लाखों शब्द, उनके जो हजारों
पेजेस में जो है जब मैंने उनको डाल दिया तो मैंने उसमें खोजना शुरू किया कि इस पूरे उसमें ये जो पूरा कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, क्या इसमें अंग्रेजी शासन के आलोचना वाले कोई संदर्भ हैं? एक भी नहीं। अंग्रेजी शासन के गुणगान वाले संदर्भ 16। अच्छा। अंग्रेजी शासन के खिलाफ वंदे मातरम गाने या गाने का आह्वान करने वाले संदर्भ एक भी नहीं। अच्छा। भारतीय अल्पसंख्यकों को बदनाम करने, उन्हें धमकाने और उन पर हमला करने वाले संदर्भ 74। स्वतंत्रता आंदोलन की निंदा करने वाले संदर्भ 16। स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन वाले संदर्भ एक भी नहीं। अंग्रेज शासकों से भारत छोड़ने का आह्वान करने वाले संदर्भ एक भी नहीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किसी भी मील के पत्थर जैसे कि काकोरी बम के, जलियांवाला बाग जनसंहार, गदर आंदोलन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी, अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, इसका कोई संदर्भ एक भी नहीं। शहीदों और शहादत की निंदा करने वाले संदर्भ, जो आजादी के लिए शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जानें कुर्बानी कर दी, उनकी निंदा करने वाले संदर्भ 10। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और संविधान की प्रशंसा करने वाले संदर्भ एक भी नहीं। राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की निंदा करने वाले संदर्भ 10। स्वदेशी को प्रोत्साहन देने वाले संदर्भ एक भी नहीं। ये उसका नतीजा है। और मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि वो निकाल के दिखा दे अपने दस्तावेजों में, उनके पास जो दस्तावेज हैं। और मजे की बात यह है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी की थी, इसकी छोटी छोटी 10-10, 12-12 पेज की किताबें उन्होंने 1950 के बाद छापनी शुरू की। उससे पहले उन्होंने कभी ये दावा ही नहीं किया कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी की थी। और सबसे पहली बार जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो आरएसएस का पहला बंदा जो प्रधानमंत्री बना था, जब उसने हेडगवार की एक जीवनी की विमोचन किया उन्होंने, तो उन्होंने दावा किया कि हेडगवार जी को आरएसएस वाले भी नहीं जानते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी की थी। ये दावा उन्होंने पहली बार किया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगा कि उनका जो कन्फेशंस है, गोलवालकर के, हेडगवार के जो कन्फेशंस है, वो सीधा उनके शब्दों में सुनाऊंगा। लेकिन एक बात हमारे साथियों को जरूर समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुत्ववादी जो टोली है, ये इससे बड़ा कोई गिरोह राष्ट्र विरोधी इतिहास में नहीं हुआ। क्योंकि जिस भारत मां की हम कल्पना करते हैं, इस देश को प्यार करने वाले लोग, जिस भारत मां को हम सोचते हैं कि मदर इंडिया है, ये मादरे वतन है, ये हमारा मादरे वतन है, ये जो है ये सबकी साझी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की, और इसमें सबको बराबरी मिलेगी। और 15 अगस्त 1947 को जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था बनी, उसने बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान में हमारा विश्वास है, और वो इगैलिटेरियन है, वो औरत मर्द को बराबरी देता है, सारे धर्मों के लोगों को, सारी जातियों को, वो अनटचेबिलिटी को विशेषकर गैर कानूनी घोषित करता है। ठीक है, लेकिन ये इनकी सोच का आधार क्या है? 14 अगस्त 1947 को पूर्व संध्या पर, एक दिन पहले हमारे देश के आजाद होने के, आरएसएस का जो मुखपत्र था अंग्रेजी का ऑर्गेनाइजर, उसने तिरंगे झंडे के बारे में जो बहुत जलील और घटिया बात की थी, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसी दिन एक और चीज संपादकीय इन्होंने लिखा था, वो सुन लीजिए। क्यों उनकी भारत मां हमारी भारत मां से अलग है? उनकी भारत मां थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं। हाँ जी, उनकी जो भारत माता है, वो बाबा साहब अंबेडकर वाले या 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना था, उसकी भारत माता नहीं है, उनकी मनुस्मृति वाली भारत माता है। और वो खुद इस बात को मान रहे हैं। उन्होंने लिखा 14 अगस्त 1947 को अपने संपादकीय में, ऑर्गेनाइजर के, राष्ट्र की छद्म धारणाओं से गुमराह होने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे दिमागी भ्रम और वर्तमान एवं भविष्य की परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर हम ये आसान तथ्य को स्वीकारें कि हिंदुस्तान में
सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्र का ढांचा उसी सुरक्षित और उपयुक्त बुनियाद पर खड़ा किया जाना चाहिए। स्वयं राष्ट्र को हिंदुओं द्वारा हिंदू परंपराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही गठित किया जाना चाहिए। यानी वो क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब जी संविधान की बात कर रहे हैं, गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिस देश की बात कर रहे हैं ये उनका देश नहीं है, ये देश है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जहां जातिवाद होगा, जहां मनुस्मृति होगी, तो वो साफ कह रहे हैं कि एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो इगैलिटेरियनिज्म के लिए हो, जो बराबरी के लिए हो, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना यह है कि जो मनुस्मृति को लागू करने वाला और हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जिसमें जातिवाद होगा, जिसमें भेदभाव होगा, जिसमें अनटचेबिलिटी होगी, तो वो अंग्रेजों से इसलिए वो लड़े ही नहीं। मैं मजे की बात बताता हूँ, इनकी जो जीवनियां लिखी गई हैं हेडगेवार साहब की, आप जानते हैं हेडगेवार साहब जो है पहले बॉस थे आरएसएस के, और वो कांग्रेस के अंदर थे, पहले कांग्रेस के अंदर थे, और सन 1925 में उन्होंने बनाने का तय किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई लड़ रही है या जो दूसरे लोग जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस देश को एक साझी संस्कृति वाले साझा राष्ट्र मानते हैं, जिसमें सारे धर्मों के लोग, सारे जातियों के लोग एक रहेंगे। हमारी इससे सहमति नहीं है, हमारी इससे सहमति नहीं है, और हम तो सिर्फ तब लड़ाई में शामिल होंगे जब कांग्रेस ये कहे कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र की लड़ाई बनाने के लिए हमारा अंग्रेजों से कोई झगड़ा नहीं है। साफ साफ लिखा। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हेडगेवार साहब की जो कन्फेशन है, उनकी उसमें जीवनियों में लिखा हुआ है। एक उनकी जीवनी है, उसके लेखक हैं एच.वी. शेषाद्री, अंग्रेजी की है ये, डॉक्टर हेडगेवार द एपक मेकर या बायोग्राफी। उसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, जैसा मैंने अभी अंग्रेजी के एडिटोरियल को आपको हिंदी करके सुनाया था। आज जेल जाने को देशभक्ति का लक्ष्य माने जा रहा है। जब तक इस तरह की क्षणिक भावनाओं के बदले समर्पण के सकारात्मक और अस्थायी भाव के साथ अविराम प्रयत्न नहीं होते, तब तक राष्ट्र की मुक्ति असंभव है। और उनके लिए राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब है हिंदू राष्ट्र, एक साझा, एक ऑल इंक्लूसिव भारत नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक दूसरी जीवनी है जो ये शेषाद्री साहब की जीवनी में दूसरी जगह उनके बारे में बताते हुए, शेषाद्री ये बड़े आरएसएस के बड़े प्रचारक थे, बहुत होल टाइमर थे। संघ को क्षणिक उत्साह और उद्वेलित भावनाओं के तहत शुरू किए गए हर कार्यक्रम से अपने को हर हालत में अलग रखना होगा, क्योंकि ऐसे किसी कार्य से जुड़ने पर संघ का स्थायित्व को नुकसान पहुंचेगा। यानी अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में खड़े होंगे तो आरएसएस पर भी हमला होगा, वो हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हम और शामिल नहीं होंगे। और देखिए उसके लिए कितना घटिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्षणिक उत्साह। क्षणिक उत्साह यानी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो क्षणिक उत्साह है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो जान देने की बात कर रहे हैं वो क्षणिक उत्साह है, और उसको जेल जाने को देशभक्ति नहीं माना जा सकता। उसके अलावा ये भी उनकी एक जीवनी में लिखा है, और ये सीपी भिशिकर साहब की जीवनी है हिंदी में, संघ वृक्ष के बीज। ये किताबें मैंने आपके कहने पर, ये उनकी जो किताबें हैं जिसको आजकल पढ़वाते नहीं है, सबको आम किया है मैंने, जिसने मांगा है सैकड़ों लोगों ने उसको मैंने भेजा है। उसका सुन लीजिए। संघ की स्थापना के बाद डॉक्टर साहब अपने भाषणों में हिंदू संगठन के संबंध में ही बोला करते थे, सरकार पर प्रत्यक्ष टीका नहीं के बराबर रहा करती थी। आप बताइए, भारत माँ की आजादी का लड़ाई लड़ने वाला, अंग्रेजों का राज है, अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं, ये अंग्रेजों पर कोई टीका टिप्पणी ही नहीं करता था। ये गांधी को गाली बकता था, ये कांग्रेस को गाली बकता था, ये जो हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते थे उनको गाली बकता था, जो जातिवाद का विरोध करते थे उनको गाली बकता था। आरएसएस गाली बकता था, और ये उनका संघ चालक जो है वो भी गाली बकता। उसका आप एक समझ लीजिए ये कितनी नफरत करता था सांझे आंदोलन से। और ये आरएसएस इनके सपनों का ही आरएसएस था।
ये दिसंबर सन 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और ये कहा कि हर 26 जनवरी को सन 1930 से तिरंगे झंडे को सलामी दी जाएगी। आप चौक पर अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने कॉलेज में, अपनी संस्था में, अपने कारखाने में, अपने खेत पर तिरंगा लहराएंगे और उसको सलामी देंगे और उसको आजादी का जश्न मनाएंगे। इसके जवाब में हेडगेवार साहब ने क्या किया, और आरएसएस वाले इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने जब ये कहते हैं कि हम तो तिरंगे को प्यार करते हैं, तो ये वाला जो आदेश है हेडगेवार का ये हटा देते हैं। हेडगेवार ने कहा कि हमको भी झंडे को सलामी देनी है, लेकिन हम तिरंगे को नहीं, हम 11वें झंडे को सलामी देंगे। हम किसको करेंगे? सैफरन फ्लैग को सलामी देंगे, क्योंकि वही भारतीय हिंदू राष्ट्र का झंडा है। यानी सारा देश को एकता करने वाले झंडे को सलामी दे रहे हैं। हेडगेवार साहब कह रहे हैं, एक गुप्त संदेश कर रहे हैं कि ये जो है आप सैफरन फ्लैग को करेंगे, आप जो है तिरंगे झंडे को नहीं करेंगे, क्योंकि तिरंगा झंडा सारे देश, जिस देश की बात करता है उसमें सारे धर्मों के लोग शामिल हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ कि आरएसएस की शाखाओं ने तिरंगा झंडे को नहीं, सन 1930 के बाद से उन्होंने भगवे झंडे को लहराना शुरू किया। उसके बाद दूसरा बहुत शर्मनाक चीज है, मैं तिरंगे झंडे के बारे में, क्योंकि तिरंगा झंडा आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, इसको लेकर हजारों लोग फांसी पर चढ़ गए, इसको हजारों लोग गोली से मार दिए गए। मैसूर के राज में जो हिंदू राजाओं का राज था, जो मुस्लिम नवाबों का राज था, उसमें हजारों कांग्रेसी और दूसरे लोग तिरंगे झंडे को लेकर जाते थे और सड़क पर निकलते थे, उनको गोली मार दी जाती थी। ये गोलवलकर ने नागपुर में 14 जुलाई 1946 को रेशम बाग में, जो उनका हेडक्वार्टर है, बड़ा सारी देश से आए हुए थे आरएसएस के कैडर, उनके बीच में कहा कि ये गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हो रहा था, हमें पक्का विश्वास है कि अंत में पूरा देश भगवे ध्वज को नमन करेगा, तिरंगे झंडे की कोई बात नहीं है। और जब वो भगवे झंडे को नमन की बात कर रहे हैं तो अंग्रेज इनका कोई नुकसान नहीं, जुल्म नहीं कर रहे। उसके बाद अंग्रेजी जो उनका मुखपत्र है, उसने 17 जुलाई 1947 को जो संपादकीय लिखा, जरा सा उसको कलेजा थोड़ा मजबूत करके इसको सुन लीजिए। हम इस बात से बिल्कुल सहमत। 17 जुलाई 1947 का ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल द नेशनल फ्लैग नाम से, उसका हिंदी में आपको सुना रहा हूं। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य होना चाहिए। ये शुद्ध बेवकूफी है। आप जरा सोचिए, तिरंगे झंडे को क्या बोल रहा है ये बंदा। आरएसएस का 2 लोग लिखते थे एडिटोरियल, या तो गोलवालकर खुद लिखता था या कोई दूसरा बंदा जो इनके साथ था वो लिखता था। झंडा राष्ट्र का प्रतीक है और देश में केवल एक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, जिसका लगातार चलने वाला 5000 साल का इतिहास है। हमारा झंडा इसी राष्ट्र और केवल इसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। हमारे लिए यह मुमकिन नहीं है कि मैं एक ऐसा झंडा चुने जो कि सभी समुदायों को इच्छाओं और आकांक्षाओं का संतुष्ट कर सके। यह बिल्कुल गैर जरूरी, अनुचित है और पूरे मामले को और उलझा देता है। हम अपने झंडे को इस तरह नहीं चुन सकते हैं जैसे कि हम एक दर्जी की एक कमीज या कोट तैयार करने के लिए कहते हैं। आप बताइए कितनी जलालत का, कितना कमीन स्टेटमेंट है ये। यानी जब एक मुकदमे में भगत सिंह जिनको प्यार करते थे, भगत सिंह जिनका फोटो हमेशा रखते थे, वो क्रांतिकारी सराबा, कॉमरेड सराबा से सजा देने से पहले, फांसी की सजा देने से पहले वो तिरंगे झंडे का अपमान कर रहा है। अंग्रेज जो जज है वो उसको बताते हैं कि तिरंगे झंडे का मतलब क्या है। तिरंगे झंडे का मतलब है खुशहाली, तिरंगे झंडे का मतलब है अमन, तिरंगे झंडे का मतलब है समानता। यानी ये कह रहा है, आरएसएस कह रहा है कि ये तो किसी दर्जी ने 3 रंग जोड़ दिए हैं, ये दर्जी ने 3 रंग जोड़ दिए हैं। और सराबा क्या बता रहे हैं? सराबा बता रहे हैं कि तीन रंगों का मतलब
क्या है? तो ये पूरी लड़ाई को जलील कर रहे हैं। तिरंगा झंडा तो एकता की प्रतीक है। और सबसे शर्मनाक बात डॉक्टर रतनलाल, वो भी सुन लीजिए जी। वो ये था, 14 अगस्त 1947 को इन्होंने एक लेख लिखा तिरंगे झंडे पर। और फिर मैं कह रहा हूं, कलेजा थोड़ा मजबूत करके, अपना पिता थोड़ा मजबूत करके सुन लीजिए। क्या ये शब्द बोल रहे हैं। और अगर कोई आरएसएस के बाहर इस शब्द को बोल दे तो ये कहेंगे कि फांसी पर लटका दो। वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वह भले ही हमारे हाथों को तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। मैं आपको अभी पहले से वार्न कर रहा हूं। आरएसएस ने अनाउंस किया है कि 15 अगस्त से पहले वो 10 करोड़ घरों पर जाकर तिरंगा लहराएगा। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप उनको ये पढ़वाइए जब ये आए कहा, और बताएं कि तुम गद्दार हो, तुमको तिरंगे झंडे को छूने का कोई हक नहीं है। तुम अपवित्र नहीं करो हमारे तिरंगे झंडे को अपने हाथ में लेकर। ये कितने रंग बदल सकते हैं, गिरगिट भी इनके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। अच्छा, ये बात तिरंगे की झंडे की नहीं है। सबसे जो हमारे साथी जो लड़ रहे थे और जाने दे रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में, वो इस लड़ाई के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानी ये थी कि वो शहादत हासिल कर रहे थे। और इन शहीदों के बारे में ये आरएसएस क्या कह रही थी, जरा उसको आपको जरूर सुनना चाहिए प्यारे दोस्तों। वो ये कह रहे थे, गोलवलकर ने शहीदों के बारे में जो लिखा बंच ऑफ थॉट्स में, और अपनी जो उसके 7 वॉल्यूम जो मैंने आउट किए, जो उसको छुपा के इन्होंने गायब कर दिया था, वो जो 7 वॉल्यूम है, 7 वॉल्यूम में इसने लिखा गोलवलकर ने कई जगह कि जो शहीद हो जाते हैं उसका मतलब है कि वो विफल हो जाते हैं, अपने काम में विफल हो जाते हैं, और हम ये मानते हैं कि वो नाकाम हो गए, इसलिए उनकी लड़ाई सही नहीं थी। गोलवलकर कह रहा है शहीदों के बारे में कह रहा है कि जो शहीद हो जाते हैं वो उससे बहुत उनकी हिम्मत तो झलकती है, लेकिन क्योंकि वो मार दिए गए इसलिए उनकी लड़ाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। और हम शहीदी परंपरा को हिंदू राष्ट्र की कोई खास चीज नहीं मानते हैं। ये उस बंदे ने कहा, एक जगह नहीं कहा, उसने 10 जगह कहा। और उसके बाद ये इसकी जो गोलवलकर कितनी सीधा हमारी जो आजादी की लड़ाई है उसको कितना बुरा भला कहते थे, वो सुन लीजिए। ये बात कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन की, और गोलवलकर साहब फरमा रहे हैं संघर्ष के बुरे परिणाम होते ही हैं। सन 1920-21 के आंदोलन के बाद लड़के उग्र हो गए। ये नेताओं पर कीचड़ उछालने का प्रयास नहीं है, लेकिन किसी भी संघर्ष के ये ऐसे परिणाम हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। संघर्ष का मतलब इसके अनुसार होता है, बुरे परिणाम होते हैं। अच्छे परिणाम भी होते हैं, वो नहीं कह रहे हैं, सिर्फ बुरे परिणाम होते हैं। सच ये है कि हम इनके परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सके। सन 1942 के आंदोलन के बाद तो लोग अक्सर ये सोचने लगे कि कानून की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व का सबसे बड़ा आइडियोलॉग ये कह रहा है कि हमको कानून की परवाह करनी चाहिए। और किसका कानून? अंग्रेजों का कानून, गोरे शाही का कानून। उसके बाद ये बोलता है सन 1942 में, अच्छा हुआ क्या कि आरएसएस में कुछ ईमानदार नौजवान भी थे ना, जोश वाले नौजवान भी थे, दूसरे लोग भी थे, वो सवाल उठा रहे हैं कि तुम ये गद्दारी कर रहे हो। तो उसको देखिए क्या कह रहे हैं उसके बारे में गोलवलकर। सन 1942 में भी कईयों के दिल में तीव्र भावनाएं उमड़ रही थीं। उस समय भी संघ का नित्य कार्यक्रम चलता रहा। संघ ने प्रत्येक रूप से कुछ न करने का संकल्प किया, परंतु संघ के स्वयं सेवकों के मन में उथल पुथल चल रही थी। संघ अकर्मण्य लोगों की संस्था है, इनकी बातों में कुछ अर्थ नहीं।
ऐसा केवल बाहर के लोग ही नहीं बल्कि कई अपने स्वयं सेवक भी कहा करते थे। आप देखिए, कन्फेशन देखिए। लेकिन हमारा नित्य कार्यक्रम चलता रहा। नित्य कार्यक्रम क्या? हिंदू मुसलमानों को लड़वाना, मस्जिद के बाहर म्यूजिक करना, जातिवाद को ये कहना कि ये अगर तुम नहीं मानते तो तुम आरएसएस का मेंबर नहीं रह सकते। क्या आप यकीन करेंगे कि गोलवलकर लिख रहा है अपने वो 7 वॉल्यूम के अंदर, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और किसी और को भी चाहिए तो मैं करूंगा, पर वो बल्कि रतन भाई से आप मांग लीजिए, उनके पास भी हैं। उसने तो कहा कि ये उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। जी सब डाल दीजिए। यानी ये लॉ ऑफ नेचर है, निसर्गिक नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और अंग्रेज जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं उस पर हमको शिकायत नहीं होनी चाहिए। बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाना ही है। तो ये इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाह रहे थे। अच्छा, इस बारे में मैं एक सवाल, सैकड़ों डिस्कशंस में, टीवी पर, उसके बाहर सेमिनार्स में, और जिस पर वो हमला भी करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, मैं इनसे ये पूछता हूं कि 1925 में आरएसएस बनी, 1925 में आरएसएस बनी, उसके बाद आपके बड़े बड़े नेता कौन कौन है? हेडगेवार हैं, आपके नेता गोलवलकर हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, बलराज मधोक हैं, है ना, एल.के. अडवाणी हैं जी, अपना वाजपेयी जी हैं, है ना, शेषाद्री हैं, एम.एस. मुंजे हैं, ठीक है जी, ये सारे लोग हैं, सावरकर हैं। आप 1925 के बाद कितने लोग जेल गए? आप 1 मिनट के लिए भी कभी कोई जेल गया? 1 मिनट के लिए आपको कोई पुलिस की तरफ से नोटिस मिला कि आप थाने में हाजिरी देकर जरा इस पर बयान देने आइए, आपने ये क्या कहा है, ये क्या कहा है? सच तो यह है कि बीएस मुंजे ने एक राम सेना बना दी। ये जो सारे देश में राम सेनाएं बन रही है ना, ये आरएसएस का हिस्सा है। ये राम सेनाएं आरएसएस ही बनाती है, अलग अलग नामों से। उन्होंने अपनी किताब जो परम वैभव के पद पर साफ लिखा है कि हमारे बहुत सारे संगठन, उसकी ना मेंबरशिप होती है, उसकी ना रजिस्ट्रेशन होता है, और अलग अलग राज्यों में हम अलग अलग नामों से काम करते हैं। वो किताब भी मैंने शेयर की है, वो किताब भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो खैर, ये कोई बंदा जेल नहीं गया, किसी को 1 दिन के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन इस बात को जान लीजिए कि हेडगेवार साहब 2 बार जेल गए। हाँ, आप पिछले एपिसोड में बात हुई थी जी, पिछले एपिसोड में इस पर चर्चा हुई थी। हाँ, तो इसको छोड़ दें। हाँ, इसको छोड़ दें। आरएसएस के प्रार्थना पे और जो प्रतिज्ञा लेते हैं उस पे जरा बताइए दोस्तों को। प्रतिज्ञा और प्रार्थना दोनों ये है कि हम हिंदू राष्ट्र की सेवा के लिए जुटे हैं। अच्छा, और हिंदू कौन है, उसमें व्याख्या है? हिंदू की व्याख्या यह है कि जिसमें आर्यन ब्लड है, जो संस्कृत बोलता है, जो जातिवाद को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानता है, वो हिंदू है। जो इसको नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। यानी आप आम हिंदुओं को इस बात को समझ लेना चाहिए कि आम हिंदू उनकी परिभाषा में नहीं आता है। अगर आम हिंदू उनकी परिभाषा में आ रहा होता तो आज से जो सारे देश में दूध पर, दही पर, शहद पर जो पूजा में इस्तेमाल होता है, अगरबत्ती पर, हर चीज पर 5% से 24% तक जो लगाया गया है, तो वो शायद हिंदुओं को बाहर कर देते, क्योंकि उनको ये सारे जो गरीब लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, वो हिंदू नहीं है। हिंदू सिर्फ ऊंची जाति के लोग हैं। तो ये इन्होंने पहले दिन से ही राष्ट्र तोड़ने का काम कर दिया था। लेकिन डॉक्टर रतनलाल, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब ये कर रहे थे सारे देश में क्या हो रहा था? सारे देश के अंदर भगत सिंह पैदा हो रहे थे, राजगुरु पैदा हो रहे थे, सुखदेव पैदा हो रहे थे, अशफाक उल्लाह पैदा हो रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हो रहे थे। अशफाक उल्लाह शहादत से पहले 19 दिसंबर सन 1922 को जब शहीद किए गए, तो उससे पहले साफ ये लिख रहे थे अपनी शहादत से थोड़े समय पहले, उन्होंने 2-3 दिन पहले जो लिखा, जरा उसको सुन लीजिए कि आरएसएस क्यों है और ये मुस्लिम लीग क्यों थी, उसके बारे में बता रहे हैं।
हम अपने वर्तमान समय का आनंद कैसे ले सकते हैं। उर्दू में है, मैंने हिंदी अनुवाद किया है उसका। हमारा राजनीतिक नेतृत्व आपसी झगड़ों में उलझा हो। एक अगर तबलीग का दीवाना है तो दूसरे को की मुक्ति केवल और केवल शुद्धि में दिखाई पड़ती है। उधर सरकारी गुप्तचर विभाग के कर्मचारी धर्म प्रचार के लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं। उनका उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार या उसमें मदद करना कतई नहीं है, बल्कि वह तो स्वतंत्रता संघर्ष की चलती गाड़ी के राह में बाधा खड़ा करना चाहते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, ना ही मुझे उसका मौका मिला कि मैं इस सांप्रदायिक साजिश को पूरी तरह उजागर कर पाता, जिसकी जानकारी मुझे फरारी काटने के दौरान व उसके बाद वाले दिनों में हुई। मैं अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं कि ये ढोंग सीआईडी के गुप्त धन से रचे जा रहे हैं। आरएसएस, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, ये सारे के सारे सीआईडी के पैसे से। ये अशफाकुल्लाह बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अशफाकुल्लाह बोल रहे हैं। भाइयों, तुम्हारा आपस में इस तरह लड़ना, तुम्हारी आपसी मतभेद तुम में से किसी के भी काम ना आएंगे। यह असंभव है कि 7 करोड़ मुसलमान शुद्धि के द्वारा हिंदू धर्म अंगीकार कर लें। उसी तरह ये सोचना भी निरर्थक है कि तबलीग करके 22 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा सकता है। 30 करोड़ आबादी थी उस वक्त हिंदुस्तान की। ऐसी स्थिति में अगर वो इसी तरह एक दूसरे से लड़ते रहे तो ये आसान होगा, और बहुत आसान होगा कि वो सब अपने हाथों से अपने गले में गुलामी का तौक डाल लें, गुलामी की जंजीर अपने गले में डाल लें। यानी लड़ते रहेंगे तो एक काम होगा जी, कि वो गुलाम बने रहेंगे। सारी कहानी सुना देंगे तो लोग किताब पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। दोस्तों, ये स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस से एक दास्तान गद्दारी की शमसुल साहब ने लिखा है, फरोज से प्रकाशित हुई है, और इसका पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं। और इंटरेस्टिंग है, मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से विश्वासघात, तमाम इस तरह के चैप्टर्स हैं इस पे, भारतीय राष्ट्रीयता के खिलाफ हिंदुत्व, और मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और सब में रेफरेंस दिया हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी, और सब फुटनोट रेफरेंस के साथ ये किताब है। और अम्बेडकरनामा सब ऑथेंटिक बात करता है, और जब तक उसके प्रमाणिक दस्तावेज न हो आपके सामने हम मुद्दे को लेकर नहीं आते हैं। और जो बातें कही जा रही हैं ताल ठोक के शमसुल इस्लाम साहब कह रहे हैं किताब जरूर मंगवाइएगा, और बहुत महंगी नहीं है। कितने की? 95 रुपए की, डिस्काउंट भी 10% दिया जाएगा, 90 रुपए की। 50 रुपए की मिलती है, 50 की मिलती है। 50 रुपए किताब है, ओनली 50 रुपीज, तो 50 रुपए। इसका एक संक्षिप्त रूप जो है फ्री डाउनलोड पर है एकेडमी एड में। अच्छा भाई, डॉक्टर रतनलाल एक आधा मिनट और दे दीजिए। हाँ जी जी। असल में आप जानिए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर से सेना लाकर देश को आजाद कराना चाह रहे थे, हिंदुत्व और आरएसएस का प्यारा सावरकर क्या कर रहा था? अंग्रेजी सेना में भर्ती करा रहा था। रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन उसने नाम दिया। जब सारे देश में 1942 में कत्लेआम हो रहा था, हिंदू महासभा आरएसएस के जो साथ थी, और आरएसएस के सबसे प्यारी थी, वो मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चला रही थी सिंध के अंदर, बंगाल के अंदर और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। बंगाल के अंदर तो मुस्लिम लीग का प्राइम मिनिस्टर था, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी। एक ही सिक्के के दो पहलू, और इसी दोनों पार्ट के बीच में जो पिसते पिसते भारत का विभाजन हुआ। ठीक कह रहा हूं सर? जी बिल्कुल। चलिए हमारे दोस्तों, और ये 50 रुपए की किताब है, स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस। इसमें फुटनोट रेफरेंस सब दिया हुआ है, जरूर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ पूरा डिटेल्स। फरोज पब्लिकेशन का शमसुल साहब का नंबर भी डाल दे रहा हूँ, उनसे भी बात कीजिएगा अगर बात करने का मन हो। शुक्रिया सर, और जल्दी मिलता हूँ फिर आपकी अगली किताब पर। जी। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, जल्दी मिलता हूँ। डॉक्टर रतनलाल, अद्भुत काम कर रहे हो, अद्भुत भाई, बहुत धन्यवाद। बहुत जियो है।